ओम नमः शिवाय। श्रद्धालु जनों, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो केवल एक कथा नहीं है। ये विश्वास, भक्ति और संपूर्ण समर्पण की यात्रा है। संतों ने कहा है, कथा को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अधूरी कथा अधूरे फल देती है। इसलिए विनम्र निवेदन है, इस शिव कथा को पूरा अवश्य सुने, बीच में ना छोड़ें, क्योंकि जो अंत तक सुनता है उस पर स्वयं महादेव की कृपा बरसती है। आज की यह कथा विशेष रूप से पति की लंबी आयु, परिवार की रक्षा और सौभाग्य की स्थिरता के लिए है। अब मन को शांत करें, दिल से हर चिंता हटाएं और महादेव का नाम लें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आइए बिना देर किए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक पवित्र नगरी में एक स्त्री रहती थी। उसका जीवन सरल था, पर उसका मन शिव में लीन रहता था। वो प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठती, स्नान कर शिवलिंग पर जल अर्पित करती और मन ही मन प्रार्थना करती, हे महादेव, मेरे पति की रक्षा करना, उन्हें दीर्घायु देना और हमारे घर से दुख दूर रखना। उस स्त्री को यह ज्ञात नहीं था कि उसका यह मौन जप स्वयं कैलाश तक पहुंच रहा है। शिव कभी शब्दों से प्रसन्न नहीं होते, वे भाव देखते हैं। जहां मन सच्चा होता है वहां शिव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। उस स्त्री ने कभी बड़े मंत्र नहीं जाने, कभी कठिन व्रत नहीं किए, बस एक बात थी, अखंड श्रद्धा। एक रात्रि उस स्त्री ने स्वप्न देखा। अंधकार, एक भयावह छाया और उसके पति की जीवन रेखा क्षीण होती हुई। नींद खुलते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गई, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है। सुबह होते ही वह शिव मंदिर पहुंची और घंटों तक रोती रही। उसने कहा, हे भोलेनाथ, सब कुछ ले लो, पर मेरे पति की आयु बचा लो। शिव भक्त की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, पर कभी कभी भगवान भक्ति की गहराई परखते हैं। उस दिन से उस स्त्री ने एक नियम बना लिया, प्रतिदिन शिव नाम, सोमवार को उपवास, जल में बेलपत्र, मन में कोई द्वेष नहीं। उसने यह सब पति की आयु के लिए किया। एक सोमवार की रात्रि जब मंदिर में दीपक जल रहे थे, तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा थी, हाथ में त्रिशूल और माथे पर चंद्रमा। महादेव बोले, नारी, तूने जो मांगा है वह तेरे लिए नहीं, तेरी निस्वार्थ भक्ति के लिए है। महादेव ने कहा, जो स्त्री सच्चे मन से पति की लंबी आयु के लिए शिव का स्मरण करेगी, उसके पति पर अकाल मृत्यु का भय कभी नहीं रहेगा। उस क्षण उस स्त्री का जीवन बदल गया। उसके पति को जो रोग था वह स्वतः समाप्त हो गया। यह कथा हमें सिखाती है, शिव भक्ति दिखावे से नहीं होती, सच्चा भाव ही सबसे बड़ा व्रत है। पति की आयु के लिए किया गया निस्वार्थ जब स्वयं शिव स्वीकार करते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके पति स्वस्थ रहें, परिवार सुरक्षित रहे, जीवन में अकाल भय न हो, तो प्रतिदिन मन ही मन कहें, ओम नमः शिवाय, कम से कम 11 बार। हे महादेव, जो भी यह कथा सुन रहा है, उसके पति की आयु बढ़ाओ, उसके जीवन से दुख हर लो और घर में शांति बनाए रखो। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। अगर आपको ऐसी शिव कथाएं, भक्ति और जीवन बदल देने वाला ज्ञान पसंद है तो भक्ति ज्ञान यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा को लाइक करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह है भक्ति ज्ञान यात्रा। महादेव के दर्शन के बाद उस स्त्री का जीवन बाहर से साधारण ही रहा, पर भीतर से वो बदल चुकी थी। अब उसके मन में डर नहीं था, क्योंकि उसने जान लिया था, जहां शिव का नाम है वहां काल भी ठहर जाता है। उसके पति की आयु जैसे शिव ने अपने त्रिशूल से बांध दी हो। बीमारी पास आकर लौट जाती, दुर्घटना रास्ता बदल लेती। गांव के लोग आश्चर्य करते, पर वो स्त्री कुछ नहीं कहती। वो जानती थी, शिव की कृपा को शब्दों में नहीं बांधा जाता। समय बीतता गया। एक दिन उसके पति ने पूछा,
तुम हर सोमवार इतना शांत क्यों रहती हो? उस स्त्री मुस्कुरा दी। उसने कहा, क्योंकि उस दिन मैं तुम्हें महादेव को सौंप देती हूं। उसके पति को बात समझ नहीं आई, पर उस दिन से वो भी हर सुबह अनजाने में ओम नमः शिवाय बोलने लगा। यही से कथा का दूसरा रहस्य खुलता है। जब एक स्त्री पति की आयु के लिए शिव को पूजती है तो उसका प्रभाव केवल पति तक नहीं रुकता, वो पूरे वंश को सुरक्षित कर देता है। शिव कहते हैं, जहां स्त्री निस्वार्थ भाव से जप करती है वहां यमराज भी आज्ञा लेकर आता है। एक बार उस नगरी में अकाल और भय फैल गया। लोग कहने लगे, ये काल का संकेत है। उसी रात यमराज स्वयं प्रकट हुए, पर जैसे ही उस स्त्री के घर की ओर बढ़े उनके चरण रुक गए, क्योंकि उस घर के चारों ओर शिव मंत्र की अदृश्य दीवार थी। यमराज ने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा, ये घर महादेव की सीमा में है। सुबह होते ही उस स्त्री ने कुछ भी नहीं देखा, पर उसके मन में अद्भुत शांति थी। वो जानती भी नहीं थी कि उसकी भक्ति ने काल को भी रोक दिया है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, पति की लंबी आयु भाग्य से नहीं, भक्ति से जुड़ी होती है। अब कथा और गहरी होती है। एक दिन उस स्त्री ने महादेव से प्रश्न किया, हे नाथ, क्या हर स्त्री ऐसी कृपा पा सकती है? उस रात उसे स्वप्न में शिव दिखे। महादेव बोले, जो स्त्री कथा को अधूरा नहीं छोड़ती, जिसका विश्वास डगमगाता नहीं और जो पति को मेरे चरणों में अर्पित कर देती है, वो अवश्य मेरी कृपा पाएगी। यही कारण है भक्तों कि इस कथा को अधूरा नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि हर अगला शब्द पिछले शब्द का फल होता है। अब महादेव ने उस स्त्री को एक अंतिम उपदेश दिया। यदि कभी भय आए, यदि कभी मन डगमगाए, तो केवल इतना कहना, महादेव, मेरे पति की श्वास आपके नाम से जुड़ी है। उस दिन के बाद उस स्त्री ने कभी कुछ मांगा ही नहीं, क्योंकि जिसे शिव मिल जाए उसे और क्या चाहिए। आज भी जो ये कथा सुन रहा है, यदि वो मन से जुड़ा है तो जान लो, महादेव तुम्हें सुन रहे हैं। तुम्हारे पति की आयु, तुम्हारा भय, तुम्हारी प्रार्थना, सब कुछ शिव के हाथ में है। यदि आप यहां तक जुड़े हैं तो ये केवल संयोग नहीं, ये है भक्ति ज्ञान यात्रा। कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय और इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। समय के साथ उस स्त्री की भक्ति और भी मौन होती चली गई। अब वो किसी से अपने व्रत की बात नहीं करती थी, किसी को यह भी नहीं बताती थी कि वह किसके लिए जप करती है, क्योंकि उसने जान लिया था शिव को बताने की जरूरत नहीं होती, वे स्वयं जान लेते हैं। एक दिन उसके पति बहुत थके हुए घर लौटे। आंखों में अजीब सी उदासी थी। उस स्त्री ने कुछ पूछा नहीं, बस जल लिया, शिवलिंग पर चढ़ाया और मन ही मन बोली, हे महादेव, आज मेरे शब्द नहीं, मेरी चुप्पी सुन लेना। उस रात उसके पति को एक विचित्र स्वप्न आया। उन्होंने देखा एक उज्जवल पर्वत, उस पर विराजमान शिव और शिव के चरणों में वह स्वयं खड़े हैं। शिव बोले, तुम्हारी रक्षा तुम्हारी पत्नी नहीं कर रही, वह तो केवल माध्यम है। तुम्हें तो उसके विश्वास ने बांध रखा है। सुबह उठते ही उस पति की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पहली बार अपनी पत्नी के चरण छुए और कहा, आज समझ आया तुम हर सोमवार किसके सामने झुकती हो। भक्तों, यह क्षण बहुत गहरा है। जब पति पत्नी की भक्ति को समझ ले, तब वह भक्ति सिर्फ आयु नहीं, जीवन की दिशा बदल देती है। अब कथा तीसरे रहस्य में प्रवेश करती है। महादेव कहते हैं, जो स्त्री पति की आयु के लिए शिव का स्मरण करती है, वह केवल वर्तमान नहीं, आने वाले संकटों को भी शांत कर देती है। कुछ समय बाद उस नगर में महामारी फैलने लगी। लोग भयभीत हो गए, पर उस घर में न भय था न अशांति, क्योंकि जहां हर सांस ओम नमः शिवाय से जुड़ी हो, वहां रोग टिक नहीं सकता। उस स्त्री ने कोई तंत्र नहीं किया, कोई दिखावा नहीं किया, बस हर शाम दीपक जलाकर इतना कहा, जो है शिव का है।
और यही वाक्य उस घर की ढाल बन गया। आज भी जो यह कथा सुन रहा है, यदि तुम्हारे मन में पति की आयु को लेकर चिंता है तो जा। अब वो समय आया जब स्वयं काल को उत्तर देना था। उस रात्रि आकाश असामान्य रूप से शांत था। न हवा थी, न पत्तों की आवाज, न पशु पक्षियों का स्वर। ऐसा लग रहा था मानो सृष्टि कुछ होने की प्रतीक्षा कर रही हो। उसी क्षण काल ने यमराज से कहा, अब समय पूर्ण हुआ है। यमराज आगे बढ़े, पर जैसे ही उन्होंने उस स्त्री के पति के जीवन सूत्र को देखा, उनके हाथ रुक गए, क्योंकि वो सूत्र सीधे महादेव के त्रिशूल से जुड़ा हुआ था। यमराज ने शीश झुका दिया और काल से बोले, ये जीवन अब मेरे अधिकार में नहीं है। काल ने पूछा, क्यों? यमराज बोले, क्योंकि यहां एक स्त्री की भक्ति काल से भी पुरानी हो चुकी है। उसी क्षण कैलाश में डमरू की नाद गूंजी। महादेव स्वयं प्रकट हुए। उनका स्वर गूंजा, काल तू मेरा निर्माण है और यम मेरा आदेश। पर जहां निस्वार्थ प्रेम है, वहां मैं स्वयं उपस्थित होता हूं। काल ने पूछा, हे महादेव, क्या ये नियम सबके लिए है? शिव बोले, नहीं, ये केवल उनके लिए है जो कथा को अधूरा नहीं छोड़ते, जो विश्वास को टूटने नहीं देते और जो अपने प्रिय को मेरे चरणों में अर्पित कर देते हैं। इतना कहकर महादेव ने अपना त्रिशूल धरती पर टिकाया और बोले, इस जीवन की आयु अब भय से नहीं, भक्ति से चलेगी। काल पीछे हट गया। यमराज नतमस्तक हो गए और उस क्षण सृष्टि ने देख लिया, भक्ति काल से भी बड़ी होती है। अब कथा ध्यान में प्रवेश करती है। अब सुनना नहीं है, अब महसूस करना है। धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान लाओ। श्वास अंदर, मन में कहो ओम नमः शिवाय। श्वास बाहर, मन में कहो ओम नमः शिवाय। हर श्वास के साथ अपने पति की छवि महादेव के चरणों में रख दो। कुछ मांगना नहीं है, कुछ कहना नहीं है, बस अनुभव करो कि शिव तुम्हारे और उनके बीच खड़े हैं। अगर आंखों से आंसू आए तो उन्हें रोकना मत, वे आंसू नहीं, भक्ति का जल है। अब धीरे से इस वाक्य को मन में उतारो, जो शिव को सौंप दिया वो काल नहीं ले सकता। अब कथा अपने अंतिम चरण में है। हे महादेव, जो भी ये कथा यहां तक सुन पाया है, उसके पति की आयु दीर्घ हो, उसका घर रक्षित रहे और उसका मन निर्भय हो। जिसने ये कथा अधूरी नहीं छोड़ी, उसे जीवन में कभी अधूरापन महसूस न हो। यदि आप यहां तक जुड़े हैं तो ये केवल सुनना नहीं था, ये एक साधना थी। इस साधना को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय और इस कथा को उसी तक पहुंचाएं जिसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि ये सिर्फ कथा नहीं, ये है भक्ति ज्ञान यात्रा।